हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करेंगे डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस के बारे में, जिसमें हम देखेंगे ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स किस तरीके से बने हुए हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट किस तरीके का है, साथ ही साथ जियो पॉलिटिकल टेंशन उसका मार्केट पे किस तरीके का नतीजा आ सकता है, और अंत में ये देखने की कोशिश करेंगे कि आगे की रणनीति किस तरह की बनाई जाए। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। शेयर लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं, नज़र डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देखने मिला है फ्राइडे के सेशन में, जो कि एक्सपेक्टेड था। हमने बताया भी था कि 99.500 का लेवल देखने मिल सकता है एंड उसके ऊपर के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। और हमने 98 के लेवल से क्लियरली बता दिया था कि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कंटिन्यूएशन देखने मिल सकता है। प्राइस जो है रिग्रेशन चैनल में लगातार बने हुआ है एंड यहाँ से उम्मीद है कि 100.200 का लेवल बहुत जल्दी टेस्ट करने देखने मिल सकता है। अब यहाँ पे हम नज़र डालेंगे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा के हिसाब। तो आज इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा में यहाँ पे CHF में CPI का डेटा है, जो कि प्रीवियस डेटा से एक अच्छा डेटा आने की उम्मीद है। -0.2 था, एक्सपेक्टेशन -0.1 का है, मतलब प्रीवियस से जो डेटा है थोड़ा अच्छा आने की उम्मीद है। साथ ही साथ इंटरेस्टिंग डेटा ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI का डेटा है USD में, जो कि प्रीवियस डेटा से काफ़ी अच्छा फोरकास्ट यहाँ पे बताया जा रहा है। मतलब ये भी डॉलर को बूस्ट कर सकता है। मतलब आज के सेशन में थ्रू आउट द सेशन आपको DXY में तेजी देखने मिल सकता है, डॉलर में तेजी देखने मिल सकता है। आने वाले कुछ सेशंस में भी ये कंटिन्यूएशन देखने मिल सकता है। जब तक ये 100 का लेवल 100.200 का लेवल टेस्ट नहीं करता है, तब तक यहाँ पे एक बुलिश कंटिन्यूएशन देखने के पूरे चांसेस है मिलने के। अगर उसके ऊपर क्लोज करता है तो यहाँ से काफ़ी एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है 102 तक, बट देखेंगे वो आने वाले सेशन में बात करेंगे। यहाँ पे अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे नज़र डालते हैं H1 पे, तो प्राइस जो है लगातार 21 पीरियड एवरेज को कंट्रोल करता हुआ नजर आ रहा है एंड एक बुलिश इम्पल्स क्रिएट किया हुआ देखने मिल रहा है। अब यहाँ से जैसे ही प्राइस 99.500 का लेवल वापस से ब्रेक करता है, तो आज के सेशन में 600, 800 एंड 100 का लेवल टेस्ट होते हुए देखने मिल सकता है। एक काफ़ी अच्छा डेली बार बनता हुआ देखने मिल सकता है। जो ये जिस तरीके से 3 लगातार कंसेक्यूटिव 3 ग्रीन बार्स देखने मिले, तो आज के सेशन में भी एक अच्छा सा बड़ा सा ग्रीन बार देखने मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर H1 H4 दोनों ही टाइम फ्रेम के हिसाब से बात करेंगे, तो यहाँ पे एक बुलिश कंटिन्यूएशन क्लियरली नजर आ रहा है, जो कि इंडिकेट करता है कि आने वाले सेशन में और अच्छा मूव देखने मिल सकता है DXY में। अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट के हिसाब से बात करेंगे, तो अगर प्राइस डाउन साइड का मूव देता है, रिट्रेसमेंट देता है, तो 99 के आसपास का लेवल जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, जहां से प्राइस में वापस से बाइंग देखने मिल सकता है एंड प्राइस वापस से आपको ऊपर के लेवल तरफ देखने मिल सकता है। मतलब एक चीज़ क्लियर है, जो डॉलर इंडेक्स है यहाँ पे एक बाय ऑन डिप्स सिनेरियो में बन चुका है। यहाँ पे आप प्राइस जैसे ही गिरता है, आप यहाँ पे एक बाइंग प्लान कर सकते हैं एंड ऊपर के लेवल्स के लिए डेफिनेटली टारगेट बना सकते हैं। शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड यहाँ पे तेजी का इशारा कर रहा है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है अभी भी वो साइडवेज टू बेरिश बना हुआ है। जब तक प्राइस 102 का लेवल पार नहीं करता है डेली टाइम फ्रेम पे, तब तक जो डेली लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो चेंज नहीं होगा। तब तक जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो साइडवेज टू बेरिश ही बना रहेगा। बात करते हैं यूरो USD के बारे में। अब डेफिनेटली यहाँ पे तेजी है, तो यूरो USD में मंदी के आसार डेफिनेटली देखने मिलेंगे। हमने बताया था 1520 1.1520 का लेवल देखने मिल सकता है एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो 1520 का लेवल देखने मिल सकता है। अगर प्राइस इसके नीचे क्लोज करता है, तो डेफिनेटली आने वाले सेशन में 1.1500, 1480 एंड 1450 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं, जिसके चांसेस अभी काफ़ी ज़्यादा है। आप देखेंगे प्राइस आया यहाँ पे, प्राइस ने एक रिजेक्शन लिया एवरेज के पास एंड जो लोअर हाई लोअर लो क्रिएशन है वो कंटिन्यू करते हुए प्राइस ने आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे जो प्रीवियस हाई है उसको ब्रेक नहीं किया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि जो सेलर्स है डेली टाइम फ्रेम पे वो कंट्रोल किए हुए हैं। जब तक प्राइस प्रीवियस स्विंग को ब्रेक नहीं करता है, तब तक जो मंदी है वो डेफिनेटली यहाँ पे बना रहेगा। जो लेवल है 1.1680 जिसके नीचे प्राइस बना हुआ है, तब तक यहाँ पे मंदी के आसार डेफिनेटली बने हुए हैं। एंड अब जो दूसरा लेवल है वो 1.1520 का, अगर प्राइस इसके नीचे बना रहता है तो और नीचे के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको वर्स्ट सिनेरियो में 1.1400 भी देखने मिल सकता है, जिसके चांसेस अभी भी है। मतलब जो यूरो USD है, इसमें शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड यहाँ पे मंदी का इशारा कर रहा है। आप देखेंगे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सपोर्ट था, प्राइस ने उसका ब्रेकडाउन किया, H4 पे क्लोज दिया एंड वहीं पे प्राइस रीटेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। अगर प्राइस यहाँ से रिट्रेसमेंट लेते हुए प्राइस 1.1550 से 1580 के आसपास आता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे
वापस से एक लो रिस्क हाई रिवर्ट सेलिंग देखा जा सकता है। जो प्राइस स्ट्रक्चर है यहाँ पे क्लियरली बता रहा है कि अब यहाँ पे सेल ऑन राइज बना हुआ है जब तक प्राइस 1.1680 के ऊपर क्लोज नहीं देता है। तो सेल ऑन राइज जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे क्लियरली बना हुआ है। अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से बात करेंगे तो प्राइस जब तक 1.1580 1600 के नीचे बना हुआ है तब तक यहाँ पे मंदी का ट्रेंड बना रहेगा। तो यूरो यूएसडी में शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड मंदी का इशारा कर रहा है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो यहाँ पे अभी भी बुलिश बना हुआ है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड कब तक बुलिश बना रहेगा? जब तक प्राइस स्विंग के ऊपर बना हुआ है। जब तक प्राइस स्विंग के ऊपर बना हुआ है लॉन्ग टर्म ट्रेंड में कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, ये स्विंग और ये स्विंग दोनों ही ट्रेंड चेंज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 1.1100 एंड 1.1400 जब तक प्राइस इसके ऊपर बना हुआ है तब तक लॉन्ग टर्म ट्रेंड में कोई भी चेंजेस नहीं देखने मिलेगा। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे WTI। WTI में हमने पिछले सेशन में बताया था कि यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। हमने यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड इनिशिएट भी किया है जिसका टारगेट हमारा 63 का है, 63 का टारगेट है। प्राइस हमारे फेवर में आना स्टार्ट हो गया है। आप देखेंगे अभी एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा है कि ये ट्रेड कंप्लीट होता हुआ देखने मिल सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे फंडामेंटल सपोर्ट भी है। जो OPEC है उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन जो बढ़ाने वाले थे वो अभी नहीं बढ़ाया जाएगा, एटलीस्ट ये साल में आपको नहीं देखने मिलेगा। एंड बन सकता है कि आने वाले फर्स्ट क्वार्टर में भी यहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पे बढ़ाया नहीं जाएगा, मतलब सप्लाई यहाँ पे नहीं बढ़ाया जा रहा है। ये इनडायरेक्टली एक डिमांड बूस्ट करता है। तो आने वाले सेशन में आपको WTI ऑयल में काफ़ी एक अच्छा बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। फिर भी जब तक प्राइस 66 के नीचे बना हुआ है कोई बहुत बड़ा मोमेंटम की उम्मीद नहीं है, बट जैसे ही प्राइस 66 के ऊपर क्लोज करता है यहाँ से बहुत अच्छा मोमेंटम US ऑयल में देखने मिल सकता है। अगर आप यहाँ पे चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनता हुआ नजर आ रहा है। अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है, कंफर्म कब होगा? जब प्राइस 63 का लेवल ब्रेक करेगा। 63.50 का लेवल ब्रेक करता है तो यहाँ पे ये पैटर्न का कंफर्मेशन आएगा जिसके चांसेस, जिसका टारगेट फिर निकल के आएगा। अगर आप देखेंगे 56 से 63 मतलब करीब 7 पॉइंट का, तो यहाँ से 70 का टारगेट बन सकता है आने वाले सेशन में। तो उसके लिए 63 के ऊपर, 63 के ऊपर एक डेली टाइम फ्रेम पे क्लोज चाहिए। अगर क्लोज दे देता है तो यहाँ से काफ़ी अच्छी उम्मीद बनेगी कि प्राइस 70 के लेवल तक आने वाले सेशंस में देखने मिल सकता है, जो कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेडर्स के लिए काफ़ी फायदेमंद सौदा बन सकता है। अगर आप देखेंगे तो प्राइस ने यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से बात करेंगे तो 50 का फिबोनाची रिट्रेसमेंट लिया है एंड फिर यहाँ से प्राइस कंटिन्यूएशन करता हुआ नजर आ रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि US ऑयल में, एंड फंडामेंटल भी सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है, तो डेफिनेटली US ऑयल में एक तेज़ी का मूव देखने मिल सकता है। साथ ही साथ जो टेरिफ वॉर है कहीं ना कहीं उसमें जो ट्रेड नेगोशिएशंस है कुछ कंट्रीज़ के बीच में सही जाते हुए नजर आ रहे हैं, अच्छा जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये स्टेबिलिटी का साइन है। अगर स्टेबिलिटी भी साथ में आती है तो डेफिनेटली US ऑयल को ये फर्दर पुश कर सकता है। तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड यहाँ पे तेज़ी का इशारा कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है अभी भी यहाँ पे मंदी की ओर बना हुआ है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड कब चेंज होगा? जब प्राइस 66 का लेवल चेंज करेगा तो फिर यहाँ पे बात बन सकती है कि यहाँ से अब ट्रेंड चेंज देखने मिल सकता है। ठीक है, नजर डालते हैं गोल्ड के ऊपर। गोल्ड में हमने यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में प्राइस 21 पीरियड एवरेज के नीचे है। अब यहाँ पे एक तो डॉलर में तेज़ी, साथ साथ में यहाँ पे मैक्रो में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। जो ये सब साइन है ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे गोल्ड में और एक बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। साथ ही साथ जो दिसंबर की अनसर्टेनिटी खड़ी हुई है फेडरल रिजर्व के द्वारा रेट कट्स में, ये भी एक गोल्ड में बेरिशनेस की ओर पुश करता हुआ नजर आ रहा है। मतलब आने वाले सेशंस में आपको गोल्ड में बाइंग के ट्रेड्स नहीं देखने चाहिए। जब तक प्राइस 4150 के ऊपर क्लोज नहीं दे देता है तब तक यहाँ पे आप बाइंग के ट्रेड्स नहीं देख सकते। जब तक प्राइस इसके नीचे बना हुआ है आप यहाँ पे सेल ऑन राइज के लिए देख सकते हैं। फंडामेंटल्स भी यही सपोर्ट कर रहे हैं, टेक्निकल्स भी यही सपोर्ट कर रहे हैं। तो चांसेस है कि आने वाले सेशन में 3850, 3800 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे प्राइस एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें प्राइस हायर लोस क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है। प्राइस ने अभी तक हाइज नहीं बनाया, पर जो लो है यहाँ पे अब आप देखेंगे जो लो है ऊपर की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं फॉर्मेशन जो है ये एक ट्राइंगल पैटर्न है। अगर प्राइस इसका लेवल 4050 का लेवल ब्रेक करके क्लोज करता है H4 पे तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनेंगे 4150 के आसपास प्राइस देखने मिल सकता है। एंड यहाँ पे 4150 से 4200 के आसपास आप वापस से लो रिस्क हाई रिवर्ट सेलिंग देख सकते हैं, जो कि 50 से 61.8 फिबोनाची का लेवल है, जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा है।
अगर प्राइस यहाँ पे देखने मिलता है तो लो रिस्क हाई रिवर्ट सेलिंग देखने मिल सकता है। साथ ही साथ ये नेकलाइन का ब्रेकडाउन पॉइंट भी है, तो यहाँ पे डेफिनेटली सेलर्स अपना कंटिन्यूएशन दिखा सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म ट्रेंड जो है यहाँ पे एक साइडवे स्ट्रक्चर में बना हुआ है। प्राइस मेक और ब्रेक पॉइंट पे अगर प्राइस 3900 का लो ब्रेक करता है तो यहाँ पे बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। 4050 को ब्रेक करता है तो बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है अभी भी वो साइडवेज टू बुलिश बना हुआ है। आई होप वीडियो में समझ आया होगा, मजा आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए मार्केट से जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।